question from the organic chemistry that the compound with the molecular formula C7H8 undergoes the following reaction. Multiple reactions are here, and first the C7H8 reacting with the chlorine in the presence of heat, or we are saying heating, and we are getting a product A, and the coming or intermediate product B on reacting with the bromine in the presence of iron as a catalyst, we are getting the B, and जो B भी हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है उसके साथ जिंक HCl एसिडिक रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, एंड फाइनली वी आर गेटिंग C, and whatever the C4 options are provided here, which is from the NEET 2018, then what is the product here? Multiple step reaction है. Let's see कि हमारा जो starting organic compound है, what is that? Starting with the C7, यहाँ पे compound जो है वो C7H8 है. अगर मैं ये देखूंगी इट कैन नॉट बी अ एलिफेटिक कंपाउंड, क्योंकि एलिफेटिक कंपाउंड में हमारे पास एल्केन है जिसका जर्नल फॉर्मूला जो है दैट इज CnH2n+2 है, एंड इफ C इज 7 देन H मस्ट बी 14+2 दैट इज 16. अगर C 7 होता तो जो मेरे पास हाइड्रोजन है इट वुड बी 16, जो कि यहाँ पे इसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा है. सेम अगर मैं एल्कीन की बात करूं जो कि हमारा डबल बॉन्ड कंपाउंड आ जाते हैं, जर्नल फॉर्मूला जिसमें CnH2n है, तो C7 है तो H14 होना चाहिए था, विच इज आइदर नॉट फिटिंग. यहाँ पर भी ये फिट नहीं हो रहा है. तो ट्रिपल बॉन्ड की बात करें दैट इज एल्काइन की अगर हम बात करते हैं जिसमें जर्नल फॉर्मूला जो है CnH2n-2 है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं C7 है H14-2 दैट इज C7H12, तो वो भी मीन्स यहाँ पे ये एलिफेटिक कंपाउंड है ही नहीं. मीन्स जो स्टार्टिंग हमारा मटेरियल या स्टार्टिंग हमारा जो कंपाउंड है दैट इज कैसा हो गया है, अभी वो एरोमेटिक हो गया है. एरोमेटिक है तो एरोमेटिक में अगर मैं बात करूं दैट इज C6H6, ये हमारा जो है दैट इज अ बेंजीन है. और अगर इसके साथ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जैसे कि हम C6H5, एक H कम हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे CH3, क्योंकि एक कार्बन ही मेरे पास ज्यादा था, C7 था, C6H6 अगर बेंजीन है तो मैं C6H5, क्योंकि अगर कुछ लगाएंगे तो एक H को रिमूव करना पड़ेगा, एंड वी आर हैविंग हेयर C6H5CH3, तो जिसमें कि ये बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है C7 एंड H8. तो मीन्स जो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है या स्टार्टिंग कंपाउंड है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एंड वी आर हैविंग लाइक दिस. तो ये क्या बन गया, दिस इज अ टाउलिन. सो मीन्स जो रिएक्शन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, टाउलिन से स्टार्ट हो रहा है. टाउलिन में अगर हम इसमें मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं दैट इज, सबसे पहले यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है और हीट है, तो दैट वी आर गेटिंग साइड चेन सब्स्टिट्यूशन. वैसे तो क्लोरीन कहीं पे भी आ सकता है बट साइड चेन अवेलेबल है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. तो और वैसे भी ब्रेकिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड इज मोर इजी, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है CH के साथ, और यहाँ पे जो है वो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट H के साथ इलेक्ट्रॉन लेके जो हमारा क्लोरीन है वो जल्दी से यहाँ चला जाएगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, and what we are getting here that is CCl3. This what we are getting here, trichlorotoluene. ठीक है, ट्राइक्लोरोटाउलिन मीन्स ये क्या है हमारा A, ये क्या बन गया हमारा A. उसके बाद ये जो A है इसे हमने फर्दर रिएक्ट करवाना है ब्रोमाइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन. आयरन यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पे ये साइड चेन क्लोरिनेशन हो गया है. ठीक है,
दिस इज द साइड चेन क्लोरीनेशन। और अभी हम फर्दर ब्रोमिनेशन करवाएंगे जो कि आयरन की प्रेजेंस में हो रहा है। एज वी नो दैट क्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, सो व्हाट इट विल डू, जो भी यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा at ortho and a para position due to the high electronegativity or a negative inductive effect of chlorine, that is not stable at ortho and a para position. So जो मेटा पोजिशन है उस पे इतना या उस पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो जो ब्रोमाइन है इट विल गो टू दी मेटा पोजिशन। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये सेम CCl3 और यहाँ पे आ गया Br। अब Br यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ड्यू टू द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो ऑर्थो पैरा पे कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज नॉट अ स्टेबल, उसको वो डिस्टेबल कर देगा। ठीक है, तो जो मेटा पोजिशन इज नॉट हैविंग एनी इम्पैक्ट, तो ब्रोमीन जो है वो मेटा पोजिशन पे आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज Rb और इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज दी 3 ट्राई क्लोरो मिथाइल 1 ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या बन रहा है और क्यों बन रहा है। इफ वी नो अबाउट देयर नेम एंड देयर स्ट्रक्चर देन इट इज वेरी इजी टू मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे जो हमारा ए और बी बन गया है, बी के साथ यहाँ पे जिंक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन इज गोइंग ऑन, मीन्स जो क्लोरीन है वो रिमूव हो जाएंगे ना, हाइड्रोजन विल बी कम देयर एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हमें क्या मिल जाएगा, CH3 एंड Br। अब क्योंकि वापस हमारा मिथाइल ग्रुप लग गया है तो अब ये M ब्रोमो टाउलिन बन गया, तो हमारा जो ये C है दिस इज द C, क्या बना, दैट इज M ब्रोमो टाउलिन, M ब्रोमो टाउलिन। लेट्स सी कि कौन सी ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द D 3 ब्रोमो 2,4,6 ट्राइक्लोरो टाउलिन विच इज नॉट अ करेक्ट, तो ये आंसर हमारा करेक्ट, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। एज आई सेड कि पैरा ब्रोमो या ऑर्थो ब्रोमो जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा क्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इट विल नॉट गिव एनी स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसके कारण ये पैरा और ऑर्थो तो दोनों ही पॉसिबल ही नहीं है, तो M ब्रोमोटाउलिन जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। सो हियर ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन A इज करेक्ट, ऑप्शन A यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा।